नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी जिंदगी में खुशहाल होंगे। और जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से हमने बताया था कि अगर क्रमागत संख्याओं का योग दिया हो तो वो संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, बता दिया है। उसके बाद हमने बताया कि विषम संख्याओं का योग अगर दिया हुआ है तो संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी बता दिया है। और अब जो है चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 100 है तो चारों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में क्रमागत शब्द का प्रयोग किया गया है, सम संख्या का प्रयोग किया गया है। यानी क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, एक के बाद एक जो क्रमबद्ध रूप से आते हैं उनको हम क्रमागत संख्या कहते हैं। सम का मतलब हो गया सम संख्याएं, विषम संख्याएं होती हैं, तो ये सम संख्या की बात हो रही है। और यहाँ चार संख्या ज्ञात करना है, यानी चार संख्या को जोड़ने के बाद 100 आना चाहिए और वो क्रमागत संख्या होनी चाहिए, तो वो कितना होगा यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि सम संख्या क्या हुआ। सम संख्या आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? सम संख्या है। ये देखिए क्रम से आ रहे हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ये क्या है? 12, ये सो ऑन चले जाएंगे। ये क्रमागत संख्याएं हो गई। अब हमें ज्ञात करना है वो चारों संख्याएं, तो इसको बनाने का जो तरीका होगा, देखिए ट्रिक के चक्कर में नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रश्न को पूरी बारीकी से समझना चाहिए। कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे और खुद ब खुद आपका दिमाग इतना तेज काम करेगा कि ट्रिक आप खुद जन्म दे देंगे। ट्रिक को समझे ना, आप ट्रिक को जन्म देंगे। इसलिए आप इस बात को समझिए कि मैथ का कॉन्सेप्ट ले। चलिए आते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सब माना कि पहला सम संख्या बराबर x, यानी कि ये जो x है ये 2 के काबिल हो गया। ये x जो है वो 2 के काबिल हो गया, अपने दिमाग में इस बात को रखिएगा। अब देखिए दूसरा सम संख्या क्या हो जाएगा? x। और देखिए जस्ट इसके बाद 4 लाने के लिए 2 बढ़ा, इसके बाद फिर लाने के लिए 2 बढ़ा, फिर इसके बाद फिर लाने के लिए 2 बढ़ा, यानी कि हम इसको x + 2 कर देंगे तो अब ये क्या हो गया? 2 और प्लस 2 4 के बराबर हो गया, यानी दूसरा संख्या। अब देखिए तीसरा सम संख्या x + 2, यानी 4 तक हो गई। अब इसमें +2 कर देंगे तो ये 6 तक पहुंच गया ना जी हम लोग। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 4, इसको लिख सकते हैं x + 4। और अब आइए चौथा सम संख्या बराबर x + 4, और यहां पर फिर हम +2 कर देंगे तो हम लोग 8 तक पहुंच गए, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं? x + 6। अब देखिए आप कि हमने सम संख्याएं माना और उसको एक सिस्टमेटिक वे में पुटअप किया। जब तक आप इसको पुटअप करना नहीं सीखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होने में काफी दिक्कत होगी, नहीं हो पाएगा। तो इसको आप समझ लेंगे। अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या करेंगे? इसको हम लोग समीकरण के माध्यम से पुटअप करेंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है? इसका ये जो चारों सम संख्याएं हमने माना है, इसका योग कितना है? 100 के बराबर है। तो x + 2 + x + 4 + x + 6 = 100। यहां तक आपको समझना काफी आसान हो गया होगा, क्योंकि इन सभी का योग कितना है? 100 के बराबर है। अब हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए x1, x 2x 3x 4x, चारों को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 4x प्लस, अब अंकों को जोड़ लीजिए, 2 4 6 6 6 12 बराबर कितना हो गया? 100। अब देखिए 4x हो गया,
हमने आपको समीकरण में बताया था कि LHS से RHS में कोई अंक हम भेजेंगे तो जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये +12 है तो इधर आके कितना हो जाएगा, -12, यानी कि बायां पक्ष से हमने दायां पक्ष में भेजा तो साइन चेंज हो गया। अब क्या होगा कि 4x बराबर 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 हो जाएगा। अब क्या होगा, x, देखिए ये 4 यहाँ गुना में है, तो जब ये LHS से RHS में आएगा तो ये भाग में बदल जाएगा। भाग में इसको कटा देंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी कि x का वैल्यू 22 आया। अब x का वैल्यू जब 22 आ गया तो अब हमारे लिए काफी आसान हो गया कि पहला संख्या कितना होगा, 22, दूसरा संख्या कितना होगा, x + 2 है, यानी 22 + 2 = 24। तीसरा संख्या कितना है, x + 4, x + 4 = 22 + 4 = 28। अब उसके बाद क्या है, x + 6, ये चौथा जो संख्या है, x + 6 यानी कि 22 + 6, या देखिए 22 + 4 26 हो जाएगा, और ये 22 + 6 = 28। अब देखिए पहला संख्या आपका हो गया 22, दूसरा संख्या 24, तीसरा संख्या 26 और चौथा संख्या 28। अब इन तीनों को आप ऐड करके देख लीजिए, 22, 24, 26 और 28। 8 6 14 4 18 2 20 के 0 हासिल 1, 2 2 4 20 के 0 हासिल 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ये 100 आ गया ना जी। इसका मतलब है कि ये प्रश्न हमने बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया है। और अब देखिए ये 22 के बाद 24 है, 24 के बाद 26 है, 26 के बाद 28 है, यानी कि ये क्रम से है, यानी कि क्रमागत है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे की बातें करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।